जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज आवश्यकता है एक संचार क्रांति की, जन जागृति की, जिससे बेरोजगारी समाप्त हो। बढ़ती हुई जो आबादी है, जो एक समस्या बनती जा रही है, जो डेमोक्रेसी भारतीय परंपराओं को छत करने वाली है, छत बिछत करने वाली है, इसलिए संचार क्रांति की आवश्यकता है, जन जागृति की आवश्यकता है। इस संचार क्रांति में जो पहले आंदोलन हमारे महापुरुषों ने इस संसार में, जो विदेशियों के द्वारा इस संस्कार, संस्कृति, परंपराओं का पतन किया गया था, आज हमारे देश के ही कुछ स्वार्थी लोग इसका पतन करने में लगे हैं। इसलिए इस जन जागृति अभियान से जुड़ करके आप सभी महानुभाव, हमारे महापुरुषों ने तो अपनी जान की आहुति दे दी। आप सभी से निवेदन सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक से फॉलो करने की है, जो निःशुल्क है, और यूट्यूब चैनलों की तरह से सदस्यता शुल्क नहीं निर्धारित है। जितने अधिक आप सब्सक्राइब, लाइक से फॉलो करेंगे, उतने ही ज़्यादा ये संस्कार, संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। जितने अधिक लोग इस मत से सहमत होंगे, हमारे देश की जो विधि व्यवस्था को संभालने, बनाने वाले हैं, उन तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। चाहे वो व्यापारी हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हों, चाहे न्याय विभाग से जुड़े हों, चाहे मीडिया से जुड़े हों। जब आपका एक मत होगा भारत की संस्कार, संस्कृति के लिए, तो उसी के अनुसार सभी लोग कार्य करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अकेले किसी व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है। बगैर सहयोग के, जब आपका सहयोग उन्हें नहीं मिलेगा, तो वो भारत की परंपराओं के अनुसार सभी लोग, नेता, अभिनेता, मीडियाकर्मी, शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था कार्य करना शुरू कर देगी। आज का जो शिक्षा है, वो आपके सामर्थ्य को बच्चों के जगाने वाला नहीं है, व्यय को बढ़ाने वाला है। फीस के नाम पर महंगा, किताबों के नाम पर, ड्रेस के नाम पर अधिक से अधिक आपका व्यय होता है, लेकिन उससे रोजगार मिलने की गारंटी नहीं होती। आपको भय और संशय से मुक्त नहीं आज की शिक्षा व्यवस्था कर सकती, कि आपको कुछ खोने का भय ना हो, किसी के साथ छोड़ने का भय ना हो, कोई पद छोड़ने का भय ना हो, सुख सुविधा को छोड़ने का भय ना हो। आप अभय हों, निर्भय हों। आज की शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं है। आज की व्यवस्था सत्य को स्वीकार करने की, ईमानदार बनने की नहीं है। आज की व्यवस्था प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक खेती, रोजगार जो मंदिरों के माध्यम से
हमारे वनस्पतियों आयुर्वेद के माध्यम से, सद्ज्ञान के माध्यम से होनी चाहिए। गौशालाओं के माध्यम से वो आज नहीं हो पा रही है, जिससे बेरोजगारी दूर होती। लोग नशा क्यों करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उससे उन्हें अल्प समय के लिए सुख का अनुभव होता है। नशा जब व्यक्ति करता है तो विचार शून्यता उसमें आती है, विचार की न्यूनता आती है। यही स्थिति काम वासनाओं के द्वारा भी होती है। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, बगैर सुख के कोई नहीं रह सकता, क्योंकि हर व्यक्ति परमपिता परमेश्वर का जो सच्चित आनंद हैं उनके अंश हैं। इसलिए पूरी सृष्टि, जीव जंतु सब आनंद को, सुख को ही चाहते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण इस क्षणिक सुख के लिए शरीर का क्षरण कर रहे हैं। अधिक से अधिक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जबकि भोजन ग्रहण अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा बार करने से जितने ज़्यादा मुंह खुलता है उतने ज़्यादा व्यक्ति की सामर्थ्य, आयु और शक्ति, सुख, आनंद का क्षरण होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि आध्यात्मिक जो अंदर की शक्तियाँ आपके अंदर हैं, जो खजाना आपके अंदर है, 7 चक्रों में, 14 मर्म में, जो सुख, शांति, सामर्थ्य आपके अंदर है, उसे जगाया जाए। जो बगैर व्यय के, प्रकृति के, इस शरीर के साधन के रूप में प्रयोग करने से होता रहा। हमारे भारत की परंपराओं के द्वारा जब व्यय की सबको ज़रूरत नहीं होगी, आय की तब कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो सभी लोग सच्चित आनंद हो सकेंगे, सब स्वास्थ्य लाभ सबको मिल पाएगा। आज की परिस्थिति 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ाने की बात लोग करते हैं। इससे आम जनमानस को क्या फ़ायदा होगा? ये तकनीकी, जो जितने ज़्यादा तकनीकी ज्ञान होगा, जिसे टेक्निकल होगा, उसे ही ये लाभ मिलेगा। भारत की परिस्थितियाँ सभी को तकनीकी ज्ञान, उच्च तकनीकी ज्ञान की नहीं है। इसीलिए आज देखा जा सकता है कि अडानी के शादी में अरबों रुपए के उनके बेटे के खर्च हो रहा है। दूसरे के तरफ दृश्य है कि लोग अपने दुख को, जहाँ भी उन्हें पता चलता है वहाँ से दुख दूर हो सकता है, चाहे वो किसी बाबा के पास हो, उसके चरणों की धूल लेने के लिए लोग दौड़ते हैं और एक भीड़ के रूप में एक दूसरे को कुचल देते हैं। चाहे कहीं रोजगार का विज्ञापन हो, एक दूसरे को ऊपर चढ़ करके छोटे छोटे रोजगार के लोग परेशान हैं। एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ती जा रही है, तो इस आम जनमानस को कैसे सुख सुविधा मिल पाएगी? ये सुख सुविधा, समांतर व्यवस्था, जब भारत की जो संस्कार संस्कृति है, जो बगैर व्यय के है, बगैर आय के है, न्यून आय न्यून व्यय के आधार पर चीप एंड बेस्ट, सबके लिए, सबको एक समान सुखी करने का, शांति का, सहयोग का, सन्मार्ग
सरल मार्ग है ये। इसलिए आइए हम सब मिलकर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें कि सब स्वस्थ रहें। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक जीवन शैली जो ऋषियों ने सूत्र सिद्धांत दिया है उसके अनुसार हमारी शिक्षा और विद्या भी हो, जो रोजगार को सृजन कराने वाली हो, सामर्थ्य को बढ़ाने वाली हो, सहयोग को बढ़ाने वाली हो। आज लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार नहीं है, लोग स्वस्थ रह सकें। आज की जो एलोपैथ की व्यवस्था है, खान पान की व्यवस्था है, मिलावट की, वो आपके स्वस्थ रहने का अधिकार छीनती है। चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी दवाएं की हैं, MRP उसकी 100 की है, वास्तविक मूल्य उसका 5 रुपये है, लेकिन आपको 100 रुपये अदा करने पड़ रहे हैं। इसीलिए इन मंदिरों को, हमारे शास्त्रों को, ब्राह्मणों को, हमारे यहाँ के लोगों को धर्म परिवर्तन करा करके कि लोग संशय में रहें, क्योंकि धर्म हमारा संशय को दूर करता है, भ्रम को दूर करता है, भ्रांति को दूर करता है, भय को दूर करता है, निर्भय बनाता है। मनोबल, आत्मबल, बौद्धिक बल, शारीरिक बल और इसकी रक्षा, देश की रक्षा, परिवार की रक्षा के तरफ अग्रसित किया जाता है परंपराओं के द्वारा। ये षड्यंत्र की तरह के कारण इन व्यवस्थाओं, परंपराओं को क्षति पहुंचाई गई, से छत बिछत किया गया है। इसलिए आइए हम सब मिलकर उसका उत्थान करें, जिससे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय जय श्री राम।